दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत। कभी कभी बुरा होना बहुत अच्छा हो जाता है। एक बेटी अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी जल्दी कीजिए ना, आपके इस दही चीनी के चक्कर में कहीं मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। उस बेटी का नाम राशि है। राशि अपने चेहरे पर गुस्से का भाव लाती हुई बोली। तभी उसकी माँ मानसी हाथ में कटोरी लेकर आई और चम्मच से उसे दही चीनी खिलाते हुए बोली, नहीं छूटेगी तेरी फ्लाइट। दही चीनी खाकर यात्रा के लिए निकलना शुभ होता है। तू अपने सपने पूरे करने पहली बार लंदन जा रही है। सब अच्छा होगा। हम आप तो यही कहेंगी। जल्दी से दही खाते हुए राशि बोली। फिर उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लेकर अपना सामान कैब में रख कर बैठते हुए बोली, एयरपोर्ट चल पहुंचकर आपको फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कहकर उसने कैब ड्राइवर को चलने के लिए कहा। मानसी ने नम आंखों से बेटी को विदा किया और मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगी। कैब अपनी रफ्तार से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर चली जा रही थी और राशि की नज़र कलाई पर बंधी घड़ी की सुई पर टिकी थी, जो हर पल आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी धड़कन को बढ़ाती जा रही थी। बीच बीच में वो जो ड्राइवर से पूछती जा रही थी कि और कितनी देर, वो हंसकर कहता, बस 10 मिनट और। इसी बीच अचानक राशि की नज़र वाहनों की लंबी कतार पर पड़ी तो उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, ये क्या। ड्राइवर ने कैब रोक दिया। तब वो रुआसी हो गई, बोली, भैया कोई और रास्ता नहीं है, ऐसे तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, आपकी फ्लाइट नहीं छूटेगी। ड्राइवर ने उसे धैर्य बंधाया, लेकिन उसकी नज़र तो घड़ी की सुई पर टिकी हुई थी, जो अपनी रफ्तार के साथ साथ उसकी दिलों की धड़कनों की गति को भी तेज करती जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ने लगा तो उसकी कैब ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। एयरपोर्ट पहुंचते ही भावी आकांक्षाओं से घिरी राशि अपना सामान लेकर तेजी से बैगेज काउंटर पर पहुंची। उसका टिकट देखकर वहां बैठा स्टाफ बोला, सॉरी मैम, गेट बंद हो चुका है, आपका विमान तो बस 2 मिनट में ही उड़ान भरने वाला है। राशि अपने सामान के साथ ही गेट की तरफ दौड़ने लगी कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और उसे बोर्डिंग करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो उसका विमान उड़ान भरने के लिए चलने लगा था। वो अपनी उदास नज़रों से अपने सपनों को चूर चूर होते देखने लगी। उस क्षण में उसे माँ के दही चीनी खिलाने पर गुस्सा आया। कैब ड्राइवर को कोसने लगी कि दूसरे रास्ते से लाया होता तो आज मैं भी उस विमान में होती। तभी एक तेज धमाके की आवाज़ हुई। विमान तेजी से जमीन पर गिरा और धू धू करके जलने लगा। दमकल की गाड़ियाँ उस तरफ दौड़ने लगी और राशि चकित रह गई। कुछ क्षण पहले वो जिन्हें फ्लाइट छूट जाने का जिम्मेदार मानकर कोस रही थी, अब उन्हें ही धन्यवाद देने लगी थी। उधर मानसी को उसके एक परिचित ने बताया कि टीवी खोल, राशि की फ्लाइट का ये एक्सीडेंट हो गया। उसने टीवी में एयर क्रॉस को जलते देखा तो उसकी सांस ही रुक गई। मन ही मन बेटी की कुशलता की कामना करने लगी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी तो समझ गई कि कोई उसे अशुभ समाचार देने आया है। उसने घबराते हुए दरवाजा खोला और सामने राशि को देखा तो वो खुशी से रो पड़ी। इसी को तो किस्मत कहते हैं। उसे अभी जिंदगी जीना था, इसीलिए वो रास्ते में बाधाएं आई। कभी कभी बुरा होना बहुत अच्छा होता है। अब राशि भारत में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है और अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर
खर्च कर रही है ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।